आप सभी को नमस्कार। अ, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मेरे शोध पत्र का विषय है वैदिक ज्ञान आयुर्वेद का वर्तमान विश्व पर प्रभाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है और वह विज्ञान के साथ साथ जीवन दर्शन भी है। आयुर्वेद मानव जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक सभी पक्षों से संबंधित है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद एवं विश्व का आदि चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद सृष्टि के प्रवाह के साथ प्रवाहित है। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखला रहा है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने गहन चिंतन एवं दर्शन के माध्यम से आयुर्वेद को भारतीय जनमानस को समर्पित किया। इतनी बड़ी महामारी कोविड-19 के आने के पश्चात भी हमारी पुरातन किंतु नूतन, सनातन एवं जीवंत परंपरा आयुर्वेद हमारे जीवन संरक्षण का आधार बना। यह आयुर्वेद वैदिक ज्ञान परिपूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप से विश्व के लिए किस प्रकार उपयोगी एवं सहायक है, लाभदायक है, इस पर हम अपने शोध पत्र में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह आयुर्वेद क्या है? जो आयुर्वेद शब्द है, आयु जमा वेद। आयु शब्द जो है, आयु शब्द ईणगतौ धातु से एतेर नीच सूत्र लग करके उसी प्रत्यय से निष्पन्न होता है, आयु शब्द बनता है। इसीलिए लेकिन इसके संदर्भ में कुछ निरुक्तियां, कुछ व्युत्पत्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं कि जो निरंतर गतिमान रहती है वह आयु है। इसीलिए निरुक्त के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है ऐति गच्छति इति आयुः। इसके अलावा जब हम अमरकोश को देखते हैं तो जो जीवित काल है, व्यक्ति का जो जीवित काल है, उसे आयु कहते हैं। आयु जीवित कालः। इसके अलावा चरक सूत्र को जब हम देखते हैं तो चरक सूत्र के अंतर्गत हमें आयु की एक अन्य लक्षण प्राप्त होता है, या कहें कि निरुक्ति प्राप्त होती है, चैतन्य अनुवर्तनम आयुः। यानी जन्म से लेकर के और चेतना रहने तक के काल को आयु कहा गया है। और इसके साथ जो दूसरा शब्द हमने पढ़ा, वेद, वह वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। जो विद धातु, विद ज्ञाने, विद लिरिलाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे इत्यादि से निष्पन्न है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि ऐसा शास्त्र या जो हमें आयु के संबंध में बतलाता है, ऐसा ज्ञान जो आयु से संबंधित है, वह आयुर्वेद है। इसीलिए कहा गया आयुषो वेदः आयुर्वेदः, कि जो आयु का वेद है वह आयुर्वेद है। इसके अलावा आयुर्वेद की विभिन्न परिभाषाएं हमें विभिन्न ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। जैसे चरक सूत्र के चरक संहिता के अंतर्गत हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका अभिप्राय है हितायु, अहितायु, सुखायु व दुखायु। इस प्रकार की जो चतुर्विध आयु है, उस आयु के हित तथा अहित अर्थात पथ्य और अपथ्य आयु का स्वरूप जिसमें हमें प्राप्त हो, जिसमें कहा गया है, वह आयुर्वेद होता है। महर्षि चरक के अनुसार इंद्रिय, शरीर, मन और आत्मा के संयोग को आयुर्वेद कहते हैं, जिसके अंतर्गत इसके विभिन्न पर्याय भी हमें प्राप्त होते हैं। क्या क्या है? धारी, जीवित, नित्य योग, अनुबंध और चेतना। ये सारे के सारे आयु के पर्याय कहे गए हैं। इसीलिए हमें प्राप्त होता है शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगः चानुबंधश्च पर्यायैरायुच्यते। चरक सूत्र 1:42 का यह संदर्भ है। इसमें चार विशेषणों का प्रयोग किया गया आयु से संबंधित। सबसे पहले धारी अर्थात जो जीवन को या शरीर को धारण करता है, जीवित जो प्राण को धारण करने वाला है, वह आयुर्वेद है या वह आयु है। नित्य योग प्रतिदिन
आयु आती है और जाती रहती है। तो इस प्रकार का जिसमें योग बना रहता है, वह नित्य योग है। अनुबंध, आयु का संबंध पर अपर शरीर से या प्राण से जुड़ा हुआ है या सदा बना रहता है, इसलिए इसे नित्य भी या कहें अनुबंध भी कहा जाता है। महर्षि चरक ने इस आयुर्वेद के संदर्भ में 4 प्रकार की आयु हमें बतलाई है या उसके संबंध में हमें वर्णन किया गया है। सबसे प्रथम है सुखायु, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक रोगों से रहित है। विशेषतः जो व्यक्ति युवा है, उसके शरीर में जो बलवान है या बलवीर्य है, वह यशस्वी, पुरुषार्थी, पराक्रमी, ज्ञान विज्ञान से जो संपन्न है, इस प्रकार की जो आयु जिसके अंतर्गत है, जो सभी कार्य को करने में समर्थ रहता है, उस मनुष्य की आयु को सुखायु कहा गया है। दूसरा है दुखायु। सुखायु के बिल्कुल विपरीत भिन्न आयु को, जिसमें रोगों की अनुभूति हो, उसे दुखायु कहा जाता है। इसके अलावा हितायु, जो सभी मनुष्यों में या कहें जो मनुष्य सभी प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे की धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रिय हो और किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, इसका भली भांति विवेक के माध्यम से जो कार्य करता है, ऐसी आयु को या ऐसे मनुष्य की आयु को हित आयु कहा जाता है। अहित आयु का अर्थ जो है, हित आयु से भिन्न आयु जो है अहित आयु कही गई है। इन चारों प्रकार की आयु के लिए हित, जो मनुष्य जो आयुष्य को बढ़ाने वाला हो, अहित जो अनायुष्य को या आयु का ह्रास करने वाला है। इन सभी का वर्णन जिसमें हमें प्राप्त हो, वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद के ऐतिहासिक दृष्टि से आयुर्वेद पर हम ध्यान दें, तो आयुर्वेद का प्रारंभ हमें ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन पुस्तक है उसके अंदर प्राप्त होता है। वेदों के अनेक मंत्रों में आयुर्वेद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। देवानाम भिषजौ के रूप में अनेक संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। आयुर्विज्ञान के संदर्भ में ऋग्वेद के अंतर्गत तो जो ऋषि थे, वो सभी प्रकार की औषधियों के ज्ञाता थे। चाहे वह अथर्वण हो, दधीचि हो या कहें कि उन्होंने जो मधु विद्या या प्रज्ञव्य विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे वे मधु विद्या विशारद कहलाए। इसके अलावा जो अश्विनों का उल्लेख मिलता है, वो इसी संदर्भ में मिलता है कि जहाँ पर एक मंत्र है कि अश्विनौ पक्षी के 2 पंखों के समान कहे गए हैं। पहला है ज्ञान, जिसको हम सिद्धांत भी कह सकते हैं, एवं दूसरा है कर्म, जिसको हम व्यवहार के माध्यम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के 2 पक्ष कहे गए हैं, जिसमें एक भी त्रुटिपूर्ण हो तो उसमें गति नहीं हो सकती। इसीलिए भिषक को उभय होने का उपदेश दिया गया है। उभयगो ही भिषक राजा होर भवति, इस प्रकार से उल्लेख है। इसके अलावा अश्विनों के अतिरिक्त इंद्र इंद्र के भी चिकित्सा से संबंधित हम अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं या दृष्टि गोचर होते हैं। कुछ अनेक संदर्भ भी प्राप्त होते हैं, जैसे अपाला का चर्म रोग से संबंधित उसको ठीक करना, उसके पिता का खालित्य रोग का निवारण, अंध परावृज्य को दृष्टिदान करना, पंगु श्रोणी को गतिदान इत्यादि अनेक संदर्भ हमें ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम लौकिक ग्रंथों को देखते हैं तो रामायण के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि जब राम और लक्ष्मण मूर्छा को प्राप्त हुए थे, तो वैद्य सुषेण ने उन्हें हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए आदेश या कहें कि आग्रह किया था और उस संजीवनी बूटी के माध्यम से उन दोनों की मूर्छा समाप्त की गई। महाभारत में देखें, जो कौरवों की उत्पत्ति या एक भ्रूण के माध्यम से 100 कौरवों की उत्पत्ति, वह उस आयुर्वेद का ही प्रभाव था। आयुर्वेद का ही कहें कि एक गौरवपूर्ण प्रभाव रहा, जिससे एक भ्रूण के माध्यम से हम 100 भ्रूणों की उत्पत्ति महाभारत के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जब हम आयुर्वेद के प्रयोजन पर आते हैं, ये ऐतिहासिक के बाद में जब हम उसके प्रयोजन या उसका मूल उद्देश्य क्या है, तो अभी ऐतिहासिक के माध्यम से हमने देखा कि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन तो रोग की समाप्ति करना ही है, या कहें
कि प्रयोजनं चास्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम् आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात इस आयुर्वेद का प्रयोजन पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति को रोग को दूर करना है। इसके उद्देश्यों को अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद के अनेक उद्देश्य हमारे सामने हैं, जैसे त्रिगुण सिद्धांत है, पंचमहाभूत तत्व हैं, त्रिदो त्रिदोष है, सप्त धातु हैं, द्रव्यादि षट पदार्थ हैं, आत्मा परमात्मा का सिद्धांत है, पुनर्जन्म एवं मोक्ष का सिद्धांत है। इसके अंगों पर अगर हम चर्चा करें तो 8 अंग हमें आयुर्वेद के दिखलाई पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत काय चिकित्सा, शालक्य तंत्र, शैल्य तंत्र, अगध तंत्र, भूत विद्या, कौमार भृत्य, रसायन, बाजीकरण इत्यादि हैं। अगर हम आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, मैं बीच में थोड़ा सा अपना पेपर आगे लेकर जा रहा हूं, कि अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस वैदिक ज्ञान आयुर्वेद का अगर हम प्रभाव देखते हैं, कि जिस प्रकार से आज हम इस महामारी कोरोना, एकदम से मार्च के अंतर्गत यह महामारी संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में लिया, जो रक्त बीज दैत्य के समान है, कि एक से दूसरे में यह ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे चिकित्सक हैं, उनके पास एकदम से कोई उपाय नहीं था। तो इसका जो आधार बना, कि हमें जिसने संरक्षा या हमारा जिसने रक्षण किया, तो वह हमारा प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद ही है। उस आयुर्वेद के विभिन्न, जिसमें हमें खुद मैं अपनी बात करूं तो गिलोय है, अश्वगंधा है, दालचीनी है, या कहें कि इस प्रकार की जो जड़ी बूटियां थी जिन्होंने हमारे जीवन का संरक्षण किया, या कहें कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया, तो उन एक तो जो जड़ी बूटियां हैं, या एक तो अ, औषधियां हैं, उनके विषय में मैं चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम गिलोय के विषय में मैं आता हूँ। आयुर्वेद के अंतर्गत जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें गिलोय अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं औषधीय पादप है। इसका उपयोग उत्कृष्ट व्याधि क्षमत्व उत्तेजक के रूप में तथा सूक्ष्म जीवाणु जन्य संक्रमण की चिकित्सा हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, जिनमें बेरबेरिन है, कोलिन है, कोलम्बिन है, चाइसमेंथिन है, और कहें कि टीनोस्पोरोन जो महत्वपूर्ण है, टीनोस्पोरिक एसिड है, टीनोस्पोरिन है, टीनोस्पोरोल है, टीनोस्पोराइड है, या टीनोस्पोरिक एसिड है, टीनोस्पोरल है, टीनोस्पोरेन है, इत्यादि महत्वपूर्ण पादप इस गिलोय के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत इस गिलोय का उपयोग मधुमेह, अपच, पीलिया, या कहें पायरिया, और वात रक्त, हृदय संबंधी दुर्बलता, मूत्र विकार और अस्थमा जैसे जीर्ण रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। इसका औषधीय परिप्रेक्ष्य, जैसे मैंने बताया अभी कि राजयक्षमा और विभिन्न प्रकार के रोग बताया, उसके अंतर्गत अगर गिलोय के साथ हम अश्वगंधा, मुलेठी इत्यादि से निर्मित रसायन अगर हम देते हैं, तो राजयक्षमा की चिकित्सा में भी विशेष रूप से ये प्रभावी है। अगर कोविड 19 के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से गिलोय सहायक है, तो कोविड 19 में जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो वायरस पाया गया, जिस वायरस का नाम HIV-1 या HIV-2 और HTLV, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस इत्यादि, ये जितने भी घातक विषाणु हैं, उस विषाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न जितनी भी व्याधियां हैं, उसको रोकने में सक्षम है और उसकी चिकित्सा में विशेष रूप से प्रभावी है। इस प्रकार का परीक्षण विभिन्न प्रकार के संस्थानों के द्वारा भी किया गया, कि जो कहें कि पतंजलि आयुर्वेद, जो बाबा रामदेव की कंपनी है, उनके माध्यम से भी किया गया, और उसका एक परीक्षण लगभग काफी लोगों पर किया गया, जिसका अच्छे और प्रभावी उसमें हमें परिणाम देखने को मिले। इसके साथ साथ जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उन्होंने भी गिलोय को एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना, और उस गिलोय के अंतर्गत पाया गया कि यह गिलोय वास्तव में अनेक प्रकार की संक्रमण को रोकने में सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा दूसरा हम एक औषधि और देखें, जो अत्यधिक महत्व है, सभी के घरों में मिलती भी है, तुलसी।
इस तुलसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं, जैसे गिलोय और अश्वगंधा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो एक स्कूटाइलारिन इस प्रकार का एक प्राकृतिक फ्लेवान पाया जाता है, जो कोरोना नामक विषाणु के उसको बढ़ने में रोकने में सहायक है। तो तुलसी के माध्यम से अगर उसका काढ़ा हम लेते हैं या उसका हम कुछ भी चाय के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से तुलसी उस चीज को रोकने में सहायक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और आयुर्वेद के अंतर्गत कहें कि संपूर्ण न केवल भारतीयों ने, संपूर्ण विश्व ने इस आयुर्वेद का प्रभाव और उसका विस्तार हमने देखने को मिला है। और निश्चित रूप से आयुर्वेदिक अगर हमने चिकित्सा पद्धति को अपनाया है, तो उसके परिणाम भी सफलतापूर्वक अच्छे हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में न केवल आज वर्तमान के संदर्भ में आयुर्वेद हमेशा से ही प्राचीन काल से ही व्यक्ति के लिए एक जीवन संजीवनी का के रूप में सदैव रहा है। तो अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी ये ऋषियों के द्वारा प्रदत्त परंपरा है, आयुर्वेद है, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही हमें जो छोटे-छोटे रोग हैं, हमें उस उन रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। एक शोध यह भी कहता है कि एक समय आएगा कि हम दवाइयों के इतने आदी हो गए हैं कि हम आगे जाकर के ये जो दवाइयाँ हैं, हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट करना इफ़ेक्ट ही नहीं करेंगी। तब हमारे पास कोई उपाय भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें धीरे-धीरे हमारी प्राचीन परंपरा है और नूतन एवं सनातन परंपरा है, उसका आश्रय लेना होगा। तभी हम पुनः जैसे इस काल से बाहर निकल के आए हैं, वैसे अपने जीवन को संतुलित एवं संरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।